वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं यतङ्कारम् आश्रित्य न्यायोत्से इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृते त्वां नियोक्ष्यति। जय श्री यत् अहङ्कारमाश्रित्य नायोत्स्ये इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृति त्वां नियोक्ष्यति। जय श्री कृष्ण। आशा जी, ज्योत्सना जी। जय श्री कृष्ण। यद् अहङ्कारमाश्रित्य न चोत्तस्य इति मन्यसे मिथ्यैव एष व्यवसायस्ते प्रकृत्वां नियोक्ष्यमि यति। जय श्री कृष्ण। योग शक्ति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यत् अहङ्कारम् आश्रित्य न योत्से न योत्स्य न योत्स्ये इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसाय ते प्रकृति त्वां नियोक्ष्यति। जय श्री कृष्ण। आई थिंक जय श्री कृष्ण। यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। जय श्री कृष्ण। जी रश्मि जी, रीता जी, फिर साधना जी। यद् अहङ्कारमाश्रित्य नायोऽस्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। जय श्री कृष्ण। यद् अहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्येति मन्यसे मिथ्य एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। जय श्री कृष्ण। यदहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। जय श्री कृष्ण। पीएससी साधना जी, फिर उर्मिल दीदी, वर्षा दीदी। यत् अहङ्कारम् आश्रिते न योत्स्येति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृति त्वां नियोक्ष्यति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यद् अहङ्कारमाश्रित्य नायोतस्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यद् अहङ्कारमाश्रित्य नाह्योतस्येति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी संपुट पाठ आज का रश्मि जी और शक्ति सर जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं यत्तङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यत्तङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृति त्वां नियोक्ष्यति। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
यतङ्कारम् आश्रित्य नायोत्से इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यतङ्कारम् आश्रित्य न्यायोत्से इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ यत् भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। यतङ्कारम् आश्रित्य न्यायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यतङ्कारम् आश्रित्य न्यायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृति त्वां नियोक्ष्यति। अर्जुन उवाच यतङ्कारम् आश्रित्य न्यायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यतङ्कारम् आश्रित्य न्यायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। यतङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यतङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। श्रीभगवानुवाच यथाङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यथाङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेताः ते मे युक्ततमा मताः। यथाङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यथाङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। अक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलध्रुवम्। यथाङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यथाङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। यथाङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यथाङ्कारम् आश्रित्य न्यायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। यथाङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यथाङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। यथाङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे
मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यतङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् यतङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यतङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः यतङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यतङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति एव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः यतङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यतङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनञ्जय यतङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यतङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति आसेप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि यतङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यतङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति शक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाशितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् यदङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यतङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागः शान्तिरनन्तरम् यतङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यतङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरङ्कार समदुःखः सुखशमी यतङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यतङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यथाङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यथाङ्कारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते
प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यस्मात् द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। यथाहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यथाहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यथाहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यथाहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। पुनरिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यथाहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यथाहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः। यथाहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यथाहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिर्मतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। यथाहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यथाहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासिते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। यथाहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यथाहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। यथाहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यथाहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यथाहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यथाहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। अहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यद् अहङ्कारम् आश्रित्य
न योऽस्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। जी रश्मि जी आपकी। जी। यद अहंकारम, यद यदि अहंकारवश आश्रित्य, अहंकार का आश्रय लेकर, ना योस्य मैं युद्ध नहीं करूंगा, इति इस प्रकार मन से तुम सोचते हो। मिथ्यैष व्यवसायस्ते, मिथ्याइश मीन्स यह सब झूठ है, व्यर्थ है। व्यवसाय जो तुम्हारा निश्चय है, दृढ़ संकल्प है, ये मिथ्या है। प्रकृति स्वाम, तुमको जो भौतिक प्रकृति है, नियोक्ष्यति उस कार्य करने के लिए विवश कर देगी। नियोक्ष्यति विवश कर देगी। तो इससे पहले भी भगवान ने बताया कि यदि तुम अहंकारवश कार्य करोगे तो वह तुम्हारे लिए पतन का कार्य हो सकता है, काम हो सकता है। और यदि तुम अ, सब मिथ्या जानकर मेरे ही मन लगाकर, मन बुद्धि मुझ में लगाओगे तो तुम्हारा उद्धार ही होगा। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम अहंकार से प्रेरित होकर यह सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लड़ूंगा, तो तुम्हारा निर्णय निरर्थक हो जाएगा। तुम्हारा स्वाभाविक क्षत्रिय धर्म तुम्हें युद्ध लड़ने के लिए विवश कर देगा। तो भगवान जी हमारी ही मानसिकता हमें बता रहे हैं कि हम कई बार भावुकता में आकर कुछ भी निर्णय ले लेते हैं, कह देते हैं कि हम अब ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है। तो जब मन शांत होता है या थोड़े समय के बाद हम उसी कार्य को पुनः करते हैं। तो लेकिन कभी कभी हम अहंकार के वश आकर, मोह के वश आकर, इमोशंस के वश आकर, मन के वशीभूत होकर कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमारे अपने स्वभाव से बिल्कुल विपरीत होते हैं। लेकिन भगवान के कह रहे हैं कि प्रकृति जो है, आपकी जो स्वभाव है, आपको बलपूर्वक वो काम करवा ही लेगी जिस कर्म के लिए तुम बने हो। तो अर्जुन की बारे में यहाँ बात कर रहे हैं भगवान जी कि अर्जुन का स्वभाव क्षत्रिय था, लेकिन मोह के कारण वो ये कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसने भगवान जी की शरण भी ले ली। शरण लेने का तात्पर्य यही है कि जो जैसा तुम करो मैं आपकी शरणागति हूँ, जैसा तुम कहो मैं वैसा करूंगा। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं, भगवान कह रहे हैं युद्ध करो और वो कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि वो भगवान की शरणागति कह तो रहे हैं, जैसे हम भगवान पे कह तो देते हैं कि हम भगवान की शरण में हैं, लेकिन हम करते हैं अपनी इच्छा से काम है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि फिर भी अर्जुन जो शरणागति के बाद भी यही कह रहा है कि मैं युद्ध करूंगा, इसका मतलब है कि वो अहम के वश में है कि मैं जो कह रहा हूं वह सही है। तो दूसरी लाइन में भगवान कह रहे हैं मिथ्यैष व्यवसायस्ते, कि यह तेरा जो निश्चय है, जो तूने संकल्प लिया है, ये व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि यह तू मेरी शरण में नहीं आता। यदि तू मेरी शरण में नहीं आएगा तो जो प्रकृति है ये तीनों गुणों से युक्त है, माया से युक्त है, और तेरे स्वभाव के अनुसार कार्य करने के लिए तुझे विवश कर देगी। तू माया के अधीन हो जाएगा। युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव होता है वो वैसा कार्य जरूर करता है। और तू क्षत्रिय है, तेरा स्वभाव ही युद्ध करना है। भाव ये है कि क्षत्रिय कभी अपने युद्ध से पीठ नहीं दिखाता, तो पीछे नहीं हटेगा। तू शूरवीर है, तो युद्ध तो तुझे करना ही है। और यदि प्रकृति के स्वभाव में प्रकृति के वश होकर तू युद्ध करता है तो तेरा अहम होगा कि मैं युद्ध कर रहा हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं अपनी इच्छा से युद्ध कर रहा हूँ। तो खुद को तू कर्ता मानेगा। तो उसमें जो तुझे सफलता मिलेगी या असफलता भी मिल सकती है, तो उसको रिस्पॉन्सिबल भी खुद ही होगा और कर्म और फल के बंधन में बंधा रहेगा। लेकिन यदि तू मेरी शरणागति में होकर युद्ध करता है, दोनों में अंतर बता रहे हैं कि युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा, और अगर तू मेरी शरणागति में होकर युद्ध करता है तो कर्म बंधन से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। इसलिए तू केवल कर्तव्य कर, फल की चिंता बिल्कुल नहीं कर, वह फल जो है वो मुझ पर छोड़ दे। तो
कर्म के बंधन में फिर नहीं पड़ेगा। तो कहने का भाव यही है कि हमें सबसे पहले तो अपनी जो भी हमारा नेचर है, स्वभाव है, उसको समझना चाहिए और उसको अपनी विवेक शक्ति से अपना निर्णय लेना चाहिए। हमें मन के वशीभूत होकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, अपनी बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए और अपने कर्तव्य, जो भी हमारा कर्तव्य है, उसका निर्वाह करना चाहिए। ना कहते हैं ज्यादा खुशी में और ज्यादा गुस्से में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। शांत मन से सोच समझकर बुद्धि से विवेक शक्ति से हमें निर्णय लेना चाहिए। जी, जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् यत् अहङ्कारम् आश्रित्य नायो तस्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यतङ्कारम् आश्रित्य नायो तस्यति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत ही अच्छा आज का अगेन फिर ये श्लोक जिसका संपुट पाठ कृष्ण जी ने किया और बहुत पूर्णता से इसका विवेचन भी किया। कह रहे हैं कि तेरे को करना तो पड़ेगा, अगर तू ये सब समर्पित करके करेगा, जैसे मैंने कहा है वैसा करेगा, अभी ऐसा रश्मि जी बता रही हैं, तो तू कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। इतना सिंपल सब है। ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय में से 59वां श्लोक, मूल श्लोक। यत अहंकारम आश्रित्य न योतस्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। प्रकृति के वश होकर तेरे को ये तो करना ही पड़ेगा। सरल हिंदी अनुवाद भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यत यदि तुम यत अहंकारम आश्रित्य, यदि तुम अहंकार का आश्रय लेकर ये सोचते हो कि न योतस्य इति मन्य से, मैं युद्ध नहीं करूंगा, जो तुम्हारा ये निश्चय है ये व्यर्थ है, क्योंकि मिथ्येष व्यवसायस्ते, तुम्हारा ये निश्चय व्यर्थ है। क्योंकि क्या है? प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, क्योंकि तुम्हारी अपनी स्वाभाविक प्रकृति है, ये तुम्हें युद्ध करने के लिए विवश कर देगी। इस श्लोक का प्रसंग क्या है? प्रसंग पर चलते हैं। इस श्लोक का प्रसंग है, ये श्लोक गीता के अत्यंत गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक श्लोकों में से एक है। पहले अध्याय में अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया और कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने 17 अध्यायों तक उसे समझाया कि आत्मा अमर है, कर्तव्य सर्वोपरि है, निष्काम कर्म करो, भगवान की शरण में रहो, अहंकार को छोड़ो। अब अंत में भगवान अर्जुन से कहते हैं, यदि अब भी तुम अहंकार के कारण कहोगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह निर्णय टिक नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित करेगा। ये प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। प्रत्येक शब्द का विस्तृत अर्थ क्या है कि यत अहंकारम आश्रित्य, अर्थ यदि अहंकार का सहारा लेकर, यहाँ अहंकार का अर्थ केवल घमंड नहीं है, यहाँ अहंकार का अर्थ है मैं ही सही हूं, मैं भगवान की बात ही नहीं मानूंगा, मेरी इच्छा सबसे बड़ी है, ऐसा हम सब लोग सोचते हैं। तो अर्जुन का प्रारंभिक निर्णय विवेक से नहीं बल्कि मोह और अहंकार से प्रभावित था।
दूसरा पार्ट इसमें, ना योतस्य इति मन्य से, अर्थ तुम सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ध्यान दीजिए, भगवान कहते हैं तुम सोचते हो। हम सब ये सोचते हैं, ओ हम ऐसा कहेंगे दूसरा क्या कहेगा, अरे दूसरा क्या कहेगा, दूसरे की तुम सोच सोच के इस चक्कर में अपना कर्म ही नहीं करते कि दूसरा क्या कहेगा। दूसरा कुछ नहीं कहेगा, ये तुम्हारी मन की सोच है, तुम सोचते हो, अर्थात ये केवल मन का विचार है, सत्य नहीं है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। क्रोध से में हम कहते हैं मैं कभी उससे बात नहीं करूंगा, कुछ दिन बाद हम स्वयं बात कर लेते। क्यों? क्योंकि वह निर्णय स्थायी नहीं था, वह भावावेश में लिया गया था। तीसरा हिस्सा, मिथ्या एष व्यवसायस ए, अर्थ तुम्हारा यह निश्चय व्यर्थ है। या मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं, बल्कि जो टिकने वाला नहीं। भगवान कह रहे हैं तुम्हारा निर्णय वास्तविकता पर आधारित नहीं है। चौथा हिस्सा, प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, यह इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अर्थ तुम्हारी अपनी प्रकृति ही तुम्हें कर्म करने के लिए बाध्य कर देगी। अर्जुन कौन है? एक क्षत्रिय। उसका स्वभाव साहस, धर्म की रक्षा, अन्याय का विरोध, युद्ध कौशल। कुछ समय के लिए वह मोह में पड़ गया, लेकिन उसका वास्तविक स्वभाव बदल नहीं गया। भगवान कहते हैं तुम चाहे अभी मना करो, लेकिन अंततः तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव तुम्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित करेगा ही करेगा। प्रकृति का अर्थ क्या है? प्रकृति का अर्थ केवल शरीर नहीं है, ये हमारे भीतर के संस्कार, गुण, स्वभाव, जन्म जाति, प्रवृत्तियां, पूर्व कर्मों के प्रभाव, इन सब का सम्मिलित रूप है। उदाहरण, एक संगीतकार को संगीत की ओर स्वाभाविक आकर्षण होता है, एक शिक्षक को पढ़ाने में आनंद आता है, एक चिकित्सक रोगियों की सेवा करके संतुष्टि पाता है। इसी प्रकार अर्जुन की प्रकृति धर्म की रक्षा करना थी। भगवान का गहरा संदेश, यहाँ भगवान स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल और स्वभाव, नेचर का सुंदर संतुलन समझाते हैं कि मनुष्य के पास चुनाव की शक्ति है। ही इज फ्री, ही गॉट अ फ्रीडम टू थिंक एंड एक्ट। मनुष्य के पास चुनाव की शक्ति है, लेकिन वह अपनी गहरी प्रकृति के विरुद्ध अधिक समय तक नहीं चल सकता। यदि कोई व्यक्ति अपनी सच्ची प्रकृति को दबाता है तो भीतर संघर्ष उत्पन्न होता है। एक सुंदर कहानी, बाज का बच्चा और मुर्गियों का झुंड। एक दिन एक किसान को जंगल में बाज यानी गरुड़ का एक छोटा बच्चा मिला। उसे दया आई, वह उसे अपने घर ले आया। वहां बहुत सारी मुर्गियां थी। बाज का बच्चा उन्हीं के साथ बड़ा होने लगा। वह दाना चुगता, छोटी छोटी छलांग लगाता, कभी ऊंचा उड़ने की कोशिश नहीं करता। उसे लगता था मैं भी मुर्गी ही हूं। एक दिन एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने आकाश में उड़ते हुए एक विशाल बाज को देखा, फिर नीचे इस बच्चे को देखा। उन्होंने किसान से पूछा, ये बाज कहाँ, यहाँ क्या कर रहा है? किसान बोला, अब ये उड़ नहीं सकता, ये तो मुर्गी बन गया है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने बाज के बच्चे को उठाया, पहाड़ की चोटी पर ले गए, आकाश की ओर इशारा करके बोले, देखो वह तुम्हारा परिवार है, तुम उड़ने के लिए पैदा हुए हो। पहले तो बाज डर गया। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं उड़ सकता। साधु ने उसे धीरे से हवा में छोड़ दिया। कुछ क्षण वह नीचे गिरा, फिर अचानक उसे के विशाल पंख फैलाए वह ऊंचा उड़ने लगा, आकाश में चक्कर लगाने लगा। उसे याद आ गया, मेरा स्वभाव उड़ना है। कहानी का आध्यात्मिक अर्थ है, इस कहानी में बाज कौन है? अर्जुन। और हम सभी मुर्गियां, मोह भ्रम सीमित सोच। साधु भगवान श्री कृष्ण, उड़ान अपने स्वधर्म का पालन। अर्जुन भी कुछ समय के लिए अपने वास्तविक स्वभाव को भूल गया था। भगवान उसे याद दिला रहे हैं, तुम युद्ध के लिए पैदा हुए हो, हिंसा के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए। महाभारत से उदाहरण,
युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन जैसे जैसे उसने भगवान का उपदेश सुना उसका मोह दूर हुआ और अंत में 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में उसने स्वयं कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा हरिष्ये वचनम तो, मैं वह करूंगा जो आप कहेंगे, मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यही इस श्लोक की सत्यता है। हमारे जीवन में इसका प्रयोग क्या है? कई बार एक ईमानदार व्यक्ति कहता है अब मैं कभी किसी की मदद नहीं करूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद किसी दुखी व्यक्ति को देखकर उसका हृदय पिघल जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति करुणामय है। इसी प्रकार एक सच्चा शिक्षक पढ़ाए बिना रह नहीं सकता, एक सच्चा कलाकार कला किए बिना रह नहीं सकता, एक सच्चा सेवक सेवा किए बिना रह नहीं सकता। स्वभाव अंततः प्रकट होता है। तो हम क्या हैं? हम अपनी प्रकृति को देखें। हमारा कर्म है निष्काम भाव से कर्म करना, लेकिन हम भूल गए हैं मोह और अंधकार के विषय से। मनोवैज्ञानिक शिक्षा क्या है? जब हम अपने वास्तविक प्रकृति के विरुद्ध जीते हैं तो बेचैनी बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, असंतोष बढ़ता है। लेकिन जब हम अपने स्वभाव और धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं तो भीतर शांति आती है। इसलिए भगवान कहते हैं अपने स्वभाव को पहचानो, उससे भागो मत। इस श्लोक का गहरा आध्यात्मिक संदेश क्या है? यह श्लोक हमें 3 बातें सिखाता है। अहंकार से लिया गया निर्णय टिकता नहीं। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष प्रकृति दी है। वास्तविक स्वतंत्रता अपनी प्रकृति से भागने में नहीं, बल्कि उसे भगवान को समर्पित करके जीने में है। स्मरणीय सूत्र क्या है? स्मरणीय सूत्र यह है कि अहंकार कहता है मैं जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा, और प्रकृति कहती है तुम अंततः वही करोगे जिसके लिए बने हो। और भगवान कहते हैं अपनी प्रकृति को पहचानो और उसे धर्म के मार्ग पर लगाओ। एक सुंदर दृष्टांत, कल्पना कीजिए कि एक नदी से कहा जाए तुम समुद्र की ओर मत बहो। कुछ समय के लिए बांध बनाया जा सकता है, लेकिन यदि नदी का स्वभाव समुद्र की ओर बहना ही है तो वह अंततः अपना मार्ग बना ही लेगी। इसी प्रकार अर्जुन का स्वभाव धर्म की रक्षा करना था। उसका मोह कुछ समय के लिए बांध बन गया, लेकिन श्री कृष्ण के ज्ञान ने वह बांध हटा दिया। फिर उसका वास्तविक स्वभाव प्रवाहित हो उठा। इस श्लोक का सार है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यदि तुम अहंकार और मोह के कारण यह सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये केवल क्षणिक विचार है। तुम्हारा यह निश्चय स्थायी नहीं, क्योंकि तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव जो है वो तुम्हारे संस्कार और धर्म की पुकार अंततः तुम्हें वही करने के लिए प्रेरित करेगी जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। इसलिए अहंकार छोड़कर अपनी प्रकृति को पहचानो और उसे ईश्वर की इच्छा के अनुरूप कार्य में लगाओ। जीवन का अमूल्य संदेश है। अहंकार हमें हमारी वास्तविक पहचान से दूर ले जाता है। ज्ञान हमें हमारी प्रकृति का स्मरण कराता है, और जब प्रकृति भगवान की इच्छा से जुड़ जाती है तभी जीवन अपना सच्चा उद्देश्य प्राप्त करता है। यही श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 59वें श्लोक का अमृत संदेश है। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतम देवम कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जी बहुत सर सुंदर, बहुत हाँ जी, बहुत सर बढ़िया। इस थैंक यू। एक मन में आ रही है कि इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी प्रकृति थोड़े समय के लिए वो चेंज होना भी चाहे तो वो नहीं हो सकता, और फिर वैसे ही उन्हीं कामों में प्रवृत्त हो जाता है। यही तो है ना, यत अहंकारम आश्रित्य, अहंकार से प्रेरित होकर वो ऐसा करता है, क्योंकि उसमें उस समय में अहंकार आ गया या कुछ ऐसा हो गया, उसका वातावरण जो है इस प्रकार का हो गया जिसके कारण ऐसा है। लेकिन भाव जो है उसका क्या है? जो दृढ़ संकल्प जो है कि तब उसको पता लगता है मिथ्याईश व्यवसाय। ये दृढ़ संकल्प जो है उसकी भौतिक प्रकृति जो है उसको विवश कर देगी कि क्या करना है, तुम्हारे लिए क्या उचित है। वो उसको बाद में स्मरण आता है। जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय, धन्यवाद सर। जय। बहुत सुंदर। जी हाँ, ज्योत्सना जी आपके गेस्ट आए क्या आज?
नहीं, आज बारिश है ना तो वो आए नहीं। अच्छा, आज सारा दिन बारिश मे बी हो रही है टुमारो, ना तो। जी। कल शायद। जी हाँ, कल के लिए अच्छा, बुलाया। जी हाँ, बहुत सुंदर। आप बताएंगे कुछ या आगे बढ़े? नहीं नहीं, बहुत अच्छा बताया, मैं वही सुन रही थी बहुत। इसके बाद कुछ जी हाँ, समझ नहीं आता, बता। बहुत अच्छा बताया सर ने। जी हाँ, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सादा साहब, जय श्री कृष्ण। सादा साहब, ये जो आजकल हो रहा है देश में, इंडिया में, ये जो नाटक हो रहे हैं हर तरह के, इनमें और अर्जुन में क्या फर्क है? कौन से नाटक हो रहे हैं साहब? ये जो अगर आप जहां भी देखो गड़बड़ है। कोई सुसाइड कर है, रहा है, कोई मार रहा है, कोई किसी वाइफ आपको को मार रहा है, आपको किसी। पता है ना, हम्म, आपको पता है ना, कल जो हाँ जी, अर्जुन था, अर्जुन था, वो कौन से युग में था? द्वापर में था। द्वापर में और था। आज कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग चल रहा है। और कलयुग केवल नाम आधारा, जो आप ये काम कर रहे हैं ना, भगवान का नाम लेते रहिए, जो होता है वो होने दीजिए। लेकिन आपको अपना इनकी। कर्म करना है। आपको जी अपना हाँ, कर्म करना है कि आप कहां तक उसमें हेल्प कर सकते हो, आप कहां तक उसके अंदर अपना अपने आप को झोंक सकते हो, वहां पर झोंकिए। अपनी व्यर्थ शक्ति को, अपनी शक्ति को व्यर्थ मत करिए ज्यादा सोच करके। आज मैं सोचूं ट्रम्प ये कर रहा है, मैं सोच करके बिना दिमाग क्यों खराब करूं? जो हो रहा है करने वाले बैठे हैं, मोदी जी अपने आप निपटेंगे। जो हो रहा है उसको होने दीजिए हर तरीके से। जहां पर अपने सामने कोई चीज आती है, उसके अंदर अपने आप को झूठ, अपने सीधा सा फॉर्मूला है दिनेश जी, कि जो जी हाँ। काम हम नहीं कर सकते उसके अंदर बिना मतलब हम लोग हमारा बुद्धि को क्यों परेशान करें, मन को क्यों परेशान करें, हैं? यह श्लोक आज का जो है, ये देखिए कितनी बड़ी शिक्षा दे रहा है, कितनी बड़ी शिक्षा दे रहा है। रश्मि जी ने कितना सुंदर बताया, गुरु जी ने तो एकदम पूरा उसको निचोड़ निकाल दिया इस श्लोक के अंदर, कुछ छोड़ा नहीं। क्या यही तो मैं कह रहा जबरदस्त हूँ। है। इसका अगर मतलब क्या है कि पिछले श्लोक में जब भगवान ने कहा कि अगर तू अहंकार, या तो मेरे चित्त से, चित्त से, आत्मा से तू मेरे समर्पित हो जा, और नहीं तो तू अगर अहंकार करेगा तो पतन की हो जाएगा। अर्जुन की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। नष्टो मोह बहुत बाद में बोला, अगर थोड़ा बहुत भी रेस्पॉन्स मिलता तो भगवान फिर आगे ये श्लोक नहीं बोलते। रेस्पॉन्स उसकी तरफ से मिला नहीं, वो चुपचाप सुनता रहा। तब भगवान ने अहंकार को, शब्द को वापिस प्रेरित कर करके उसको बोला। अहंकार क्या है अभी गुरु जी ने बताया। अहंकार क्या है? यहाँ पर अहंकार सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरापन है, सिर्फ और सिर्फ जड़ है, चेतन अहंकार नहीं है। जो अपना ये शरीर है जिसको हम लोग अपना मान बैठे हैं, यह अहंकार है। यह शरीर है जो कि इस प्रकृति के साथ बंधा हुआ है। इसको जो 15वें अध्याय में भी बोला, इसको जड़ से काट दीजिए, वो हमने काटा नहीं अभी तक, सारे अध्याय सुना दिए। तब ये भगवान को ये नौबत आई वापिस बोलने की, अगर यही तू मैंपन रखेगा तो तू तेरे स्वभाव तेरा जागृत कर देगा कि तू क्षत्रिय है, तेरे को यह काम करना है। गुरुजी ने कितने एग्जाम्पल दे दिए, बात से लेकर के स्वभाव से संबंधित कितने एग्जाम्पल दे दिए, बहुत एक सारे और दे था। दिए। जी हाँ, हाँ, कि जो एंगर है ना, एंगर, उसका ऑपोजिट उसी नेगेटिव क्लास में है डिप्रेशन। ये दोनों साथ साथ हैं, या तो कोई लोग रिएक्ट करने की तरीका डिफरेंट है। क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कि 1987 से हम लोग साइकेट्रिस्ट है ना, देश भर यहाँ अमेरिका में सारे, उनमें से काफी लोगों के साथ हमने गीता का, वो गीता बांटते हैं, अपने उनको सिखाते हैं। और जिनको किसी को कहीं भेज देते हैं, मंदिर भेज देते हैं, या किसी को हमारा नंबर दे देते हैं, उनके फोन आते हैं। तो
जो उन्होंने देखा कि जो भगवत गीता है वो डिप्रेशन से भी आपको निकाल देगी और अहंकार से भी निकाल देगी और साथ साथ गुस्सा भी नहीं आएगा। तो उससे क्या है, जो मेंटल पेशेंट्स हैं ना देश के, वो रिवाइव कर जाते हैं, उनको सोच उनकी बदल जाती है, पर वो गीता डिवोटी बन जाते हैं, क्योंकि वो उनको वो रास्ता दिखाती है जो उनको अदरवाइज नजर नहीं आ रहा था। और पिल्स से कोई फायदा नहीं हो रहा था, इनको पिल्स देते हैं सब लोग, डॉक्टर यहाँ यूएस में, तो वो सब पिल्स देते हैं, तो वो पिल्स से कुछ होता नहीं है। और पिल्स से बल्कि डिप्रेशन भी होता है, समटाइम्स ऑपरेशन भी होता है, समटाइम्स अपने आप को मार भी डालते हैं ये लोग डिप्रेशन से। और कई बार वो जाते हैं मार किसी और को मार डालते हैं क्योंकि ईगो हर्ट हो गई। तो ये सब जो डिलेमा है ना, ये सारे एक ही क्लस्टर के हैं, कनेक्टेड हैं सब ये वो लोग। तो जो देश में हो रहा है अपने इंडिया में आजकल, इसमें भी उसका वो है, बेसिकली एहसास नहीं है उनको, जो पढ़ना चाहिए, जिसका ज्ञान होना चाहिए, जिसका ध्यान होना चाहिए, उसको इग्नोर कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये तमाशा है जो हो रहा है। जिसने पढ़ा हुआ है, जो ज्ञान में लगा हुआ है, वो नहीं करता ऐसा, वो नहीं करता ऐसा। तो गीता हमें जो कर रहे हैं और जो बांटनी है हमें, वो बहुत जरूरी है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक मस्ट, क्योंकि ये वो हमारा भाव से, उस भाव से जिएंगे ना कि हम किसी की अगर मदद होती है तो अपने आप हो जाएगी मदद, तो भगवान करेंगे, लेकिन आप उनको इंस्ट्रूमेंट पहुंचा दो, क्या भगवत गीता। अभी जब हम गीता जो बांटने का जो हिसाब है ना, इट्स वेरी गुड। जस्ट गिव समबडी गीता एंड हैव देम रीड चैप्टर 14-12, और उसके बाद देखो आप उनका तमाशे, दे लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ। तो भगवत देखिए गीता जो है, जी हाँ, देखिए दिनेश जी, गीता बांट दें हम लोग, उन लोगों को जो पढ़े नहीं ले जा करके घर में रखते, उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, अब लोग खुद आज को चिंतन करना चाहिए इस चीज के ऊपर कि आज ये लोग जो 4 साल से हम लोग ये पाठ कर रहे हैं, कितने लोगों को हमने जोड़ा है, कितने लोगों को कहा है, कितने लोग आए। आज हमारी संख्या यहाँ पर कितनी रहती है जो अपने आप को गीता का पाठ को समझ लिए, वही लोग यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे चाहे कितना भी काम हो, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ चलो जी 1 घंटे के लिए भी जुड़ूं, जब भी मैं अपने आप को फ्री करके भी जुड़ता। वैसे ही सभी लोग अब कल जैसे साधना जी ने बताया कि उनको रसोई बनानी है, फिर भी वो गीता का पाठ सुन रहे। ये सब क्या है? लेकिन उन लोगों की संख्या कितनी है, कितने लोग आते हैं, उसकी बजाय मैं आज बताता हूँ आपको, हमारे बगल के अंदर मेरे घर से 200 मीटर की दूरी ऊपर सनातन धर्म मंदिर है। एक से एक बढ़िया महापुरुष 15 दिन के लिए आते हैं, और साल में 24 महापुरुष आते हैं जो कि महामंडलेश्वर होते हैं, और उनका सत्संग होता है। आप विश्वास नहीं करोगे कि लेडीज के अंदर समझ लीजिए ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 संख्या, और जेंट्स के अंदर 10 से 12 संख्या, इतने बड़े मॉडल टाउन के एरिया के। जब कोई एक दो कोई विशेष जिनके खुद के चेले यहाँ पर आए, जिन्होंने शिष्य बन रखे हैं, वो कोई आते हैं, तब 100-150 संख्या होती है। इतने बड़े मॉडल टाउन में इतना बढ़िया सत्संग, आप भाव विभोर हो जाओगे, अपने आप को रोक नहीं पाओगे, इतना बढ़िया सत्संग। एक से एक अभी जैसे चल रहा है शिव का नमामि स्मृतम का, एक से एक कुंती दुख का, क्या क्या नहीं आया कुंती ने, मतलब एक से एक बढ़िया प्रसंग लेकर के वो सुनाते हैं, और तो उसके बावजूद भी संख्या नहीं। लोगों को क्या हो रखा है कि लोग अपना मानव जीवन का लक्ष्य भूल गए हैं। उनको खाली पैसा कमाना, मौज करना, मस्ती करनी, यही दिखनी, कंपैरिजन, कंपटीशन, यही सब समझ में आ रहा है। उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब उस भाव को हम चेंज करेंगे तब तो गीता बांटने से फायदा है। या उनको शुरू से ही, जैसे आज ये जो अपने शुरू से ही बच्चों को पढ़ा रही हैं सिंपल जी, सुमन जी, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये लोग। जो एकल विद्यालय जो काम कर रहा है आरएसएस का, वो काम ये लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं।
ये चीजें जब तक नहीं होगी ना, तब तक खाली गीता बांटने से कोई मतलब नहीं। वो बोलिए, मेरे को बोलिए ना आप कहाँ बांटनी है, मैं 10,000 गीता बांट दूंगा, लेकिन क्या फायदा क्या है? वो ले जा करके वहां पर घर के अंदर पड़ी रहेगी, उसके ऊपर धूल जम जाएगी, कोई फायदा है? हम लोग यहाँ पर 10 साधक को नयों को नहीं जोड़ पाए। कितनी संख्या है आज? बहुत शर्म आती है कभी कभी कहते हुए अपने आप में। पर हम हम योग आपको बता। संस्थान, हाँ, जी हाँ। योग संस्थान के अंदर हमारी क्लास चलती है, हैं? अब देखिए आज इतनी पुरानी क्लास, आज 15 संख्या, वो भी मैं चेष्टा कर कर करके 15 संख्या मुश्किल से होती है। लोगों को उसमें मजा आता है जिम जाने में, उसके अंदर और क्या क्या काम होते हैं, बस क्या बताएं आप। अब हम अपने आप को कहां तक चौंके इस चीज के अंदर? हमारे सामने जो आता है अपना कर्तव्य समझ के करते हैं, वेल एंड गुड। आपकी कोई राय है? अब आप बताइए। देखिए क्या मैं हुआ। जी हाँ, बताइए एक आप। मिनट। हाँ जी, मैं ये हाँ कह रहा, जी। जैसे अभी शोभा जी ने बताया, मैं ये एक संत से किसी ने पूछा कि इतने सारे जब कभी कुछ समागम होता है, लोग आते हैं, क्या सभी को प्रभु की प्राप्ति हो जाती है? तो या उन संत ने कहा कि कभी आम का पेड़ देखा है? उस पे कितने सारे बोर लगते हैं। उन बोर में से कुछ बोर झड़ जाते हैं, फिर आम लगते हैं, जब वो आम भी कुछ कितने आम तो बनने से पहले ही झड़ जाते हैं, लेकिन जो बहुत कम आम ऐसे होते हैं जो पकते हैं और फिर मार्केट में जाते हैं। सारे आम तो नहीं पकते ना। इसी तरह जो भगवान की तरफ जिस निष्ठा से जाएगा, उसको उसी चीज की प्राप्ति होगी। जैसे प्रभु ने- कि हम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी किस शक्ति भावना के साथ वो प्रभु की तरफ जा रहा है, उसको उसी तरह से वहां पर प्राप्ति होगी, भगवान की उसी रूप में प्राप्ति होगी। अगर कोई चोर जा रहा है तो वो अपने हिसाब से जा रहा है, लेकिन सभी तो वहां ज्ञानी नहीं जा रहे ना। सभी तो वहां भगवान की को की सुनने के लिए, उनको प्रवचनों को या उनके जो संत हैं उनके दर्शनों के लिए नहीं जा रहे। हर कितने तरह के लोग जाते हैं। कोई चोर जा रहा है, कोई सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को देखा देखी जा रहा है, कोई सिर्फ एक दूसरे टाइम पास के लिए जा रहा है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम वहां से कुछ ग्रहण करके आए। तो जी हाँ। ये लगता है कि वाकई जो फल बनते हैं, या जैसे चक्की पिसती है, दाने तो सारे ही पिसते हैं ना जब चक्की चलती है, लेकिन जो बचते हैं दाने, वो वही बचते हैं जो मुट्ठे के साथ होते हैं, जो बीच में होते हैं। कि उन्हीं को ही भगवत प्राप्ति होती है, जो एक मुट्ठा पकड़ लेते हैं, जो एक केंद्र को पकड़ लेते हैं। नहीं तो उनको प्राप्ति नहीं होती, वो फिर वो भटकते ही रहते हैं, कभी इधर और कभी उधर। जैसे उन्होंने पता कहा है कि जो हम है ना। किसी को। जी हाँ। जी। पता है ये इसको आप दूसरी तरफ से देखिए। आप बैठे हैं यहाँ जी। पर, आप आज हम्म। आए हैं सत्संग में, ठीक है। आप कहाँ हम्म। हो? फिजिकली आप जहाँ बैठे हो, लेकिन आप मन कहाँ हम्म। है आपका? वो मेन जगह है जहाँ आप हो। ऐसे जब जी। पाठ करते हो, जब पाठ करते हो, हम्म। जब जब हम्म। करते हो, कहाँ हो? हम्म। ये निर्मल जी बता सकती है बहुत अच्छी तरह से, उनका तो बहुत एक्सपीरियंस है। तो जो भाव, जो मन जहाँ पर है ना, वहाँ आप हो। ओके। हम्म। और हम्म। जब ऐसा होता है, चाहे कोई किसी भाव में जाए और सत्संग में गया है, वो बदल के आएगा, अगर उसका मन वहां है तो। अगर मन हम्म। नहीं है तो उसकी गलती नहीं है। उसका मतलब उसका मन ही नहीं ठहरा वहां पर। तो उसको या समझाना पड़ेगा उसे, या फिर उसके जहां अगर फिजिकली आप हैं तो आप डजन काउंट, वो तो वो आपका स्थूल शरीर है, वो तो डजन काउंट। हम्म। आपको जो काउंट करता है वो मन है। मन कहाँ है आपका? मन को कंट्रोल करने के लिए साक्षी भाव बहुत जरूरी है। मन को आप एक भगवान जी का मन बना लो, साक्षी भाव से उसकी ज्योति जला दो उसमें। तो अपने आप ये सारे मन में क्या कहते हैं, ये अभिमान और गुस्सा सब चले जाएंगे, सारे सेंसेस कंट्रोल हो जाएंगे, मन भी अपने कंट्रोल हो जाएगा, बुद्धि भी आ जाएगी, अभिमान और ईगो भी आ जाएगी। सब कंट्रोल हो गया और आत्मा तो है। आत्मा तो विराट रूप ले लेगी। और जब वो ले लेगी तो आप उसी भाव में रहोगे, तो आप उस भाव से दूर नहीं जा सकते। और
जब जहाँ मन में भाव ईश्वर का होगा तो आपके जो ये सेंसेस है ना, कभी आपको परेशान नहीं कर सकते सर। तो इसलिए अपने मन को देखो, आप मन से कहाँ हो, या आप नोट कीजिए कितने कितने अपने 2 घंटे होते हैं यहाँ पर, 2 घंटे से कितने जी घंटे आप रहे यहाँ पर किस दिन, और कैसे आपने कंट्रोल किया नेक्स्ट डे। तो ग्रेजुअली देखना आप अपने मन को कंट्रोल कर लोगी, विद इन वीक टोटली वही होगी। चाहे कोई कुछ भी कह रहा है सुनोगी आप, और जब सुनोगी, हम्म चाहे धारण कर पाती हो नहीं है, समझ पाती हो नहीं है, आप सवाल पूछोगी, सवाल पूछोगी तो धारण हम्म करोगी, आपको समझ में आ गया, फिर कोई दिक्कत हम्म नहीं है। तो मन को देखो, आप उतना काउंट करो, आप उतने टाइम यहाँ थे जितने टाइम आप मन से यहाँ थे, फिजिकली नहीं। फिजिकली डजंट काउंट। ये तरीका है उसका। जो मन से है वो जरूर साक्षात्कार करेगा, जो मन से है, क्योंकि उसकी श्रद्धा बढ़ जाएगी अपने आप। तो मन को लाओ यहाँ पर, अपने शरीर तो आपका है ही, आना ही आना है, जब मन आएगा तो बॉडी भी आएगी, लेकिन मन से बैठो यहाँ पर प्यार से, उससे प्यार बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा उससे। सबसे बड़ी चीज है आपकी चेंज आएगा, प्रेम आएगा, आपके भाव में प्रेम आएगा। और जब प्रेम बढ़ेगा तो आप समझ लेना कि आप जुड़ रहे हो ईश्वर के साथ। आपकी वाणी में बाकी तरफ क्लियर हो जाएगी, त्याग आएगा। त्याग करके मैं कुछ, अरे उनको दे दो, उनको दे दो, उनको दे दो, ये सब ऐसी सेवा भाव आ जाएगा साथ साथ। जी हाँ। जी जी हाँ। ठीक है ना। अब आज तो वो है, मंगलवार है ना, तो जी आज तो नहीं सर। जी हाँ। कौन करेगा, रश्मि जी? ये आप करेंगे हनुमान चालीसा? हाँ जी, हनुमान कीजिए आप। चालीसा। और निर्मल जी करेंगे वो बिल्कुल। वाला, या नेक्स्ट पोर्शन, या ठीक है, ठीक। शुरू कीजिए। सब। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरो क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाई संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस्र बदन तुम यश गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि गोविंद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लेने उताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा।
और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर जोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम। जय श्री कृष्ण। अतुलित बल धामा, हेम से लाभ देहम। धनुज वनि कृशानम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सकल गुण निधानम, बाण राणाम धीशम। रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। हनुमानिंजनी वार्य पुत्रो महाबलै। रामेष्ट फाल्गुन सक्र पिंगक क्षोमित विक्रमै। उदधी क्रमणश्च वै सीता शोक विनाशनै। लक्ष्मणै प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। द्वादशेतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मने। सायं काले प्रभाते च यात्रा काले च ये पठेत्। न भयं विद्यते तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। धन धान्यं भवेत् तस्य दुःखं निवेदनात्। बोल बजरंग बली की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल सरासर धाम की जय। ये मैं पढ़ दूंगी। ये संकट मोचन। जी। हाँ, जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सबको। बाल समीर विभक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, ये संकट काहू सो जात न टारो। देव ने आन करी बेनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे, गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि श्राप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। के दीजे रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लैन गए, सिए खोजे कपि से ये बेने उचारो। जीवत ना बच हो हम सूजो, बिना सुधि लाए यहाँ पग धारो। हेरी थके तट सिंधु सवे, तब लाए सिया सुधि प्राणे उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रामन त्रास दई सिए को, सब राक्षस सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाए, महारजनी चर मारो। चाहत सिए अशोक सो आगु, सुदे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत
कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बान लग्यो और लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रामन मारो। लै गृह वैद्य सुषेण समेत तबे गिरि द्रोण सुबीरे उपारो। आन सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो ये संकट भारो। आन खगेश तबे हनुमान जू बंधन काटी सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे अहि रावण लै रघुनाथ पताल सिधारो। देवहि पूजी भली विधि सो बलि देव सबे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज कियो बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज कियो बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। लाल दे लाली लसे लाल धर लाल लंगूर। ब्रज दे दानव दलन जय 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 कपीशूर सियापति राम जय जय राम। मेरे भगवान सीताराम करो कल्याण मेरे भगवान। हरो अज्ञान मेरे भगवान मेरा प्रणाम जय जय राम। जय जय श्री कृष्ण। जी हाँ उर्मी जी। जय श्री उर्मी हनुमान जी महाराज। जय श्री उर्मी जी। उर्मी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय श्री नारायण। कृष्ण। हाँ जी। जय श्री कृष्ण जी। कीजिए गीता जी की जय आरती फिर लवली जी करेंगे भगवान कृष्ण जी की। श्रीमद् भगवत गीता जी की आरती। जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारणी विहारणी सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशनी कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायनी निर्मल मलहारी या निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनी शरण रहस्य दायनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारणी कारणी मोद सदा वैया कारणी मोद सदा। भव भय हारणी तारणी भव भय हारणी तारणी परम आनंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशनी नाशनी तम रजनी मैया नाशनी तम रजनी। देवी सदगुण दायनी देवी सदगुण दायनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी मैया हरिमुख की वाणी।
सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मात कृपा कीजिए, मैया मात कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान कर, गुरुपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद गीते। माता की जय। जय ये रजनी जी। जी। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम, यशुनंद गोपी चंद्र काटु, कंद भव भय हारणम। नव कंज लोचन तिलक रोचन, जगत केवल कारणम। जगदीश योग निधीश बंध, मुनीश वेद उच्चारण। मृदु अधर धर मुरली मनोहर, तान ज्ञान प्रचारण। बल बाहु अतुल अनंत अविचल, आदि पुरुष अकारण। करुणा निधान सुजान सुंदर, सुलभ संतन तारण। सुख धाम दाता नाम श्याम, निकाम वाम विहारण। सुख धाम दाता नाम श्याम, निकाम वाम विहारण। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री जय कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। ज्योत्सना जी, ज्योत्सना जी। जी। जी हाँ, रजय करेंगे 12वां अध्याय का पाठ सारे सब और समर्पण। जी हाँ, आप कीजिए ये वाला सर्वभौम सुखी नाम। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामया, निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि प्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा मा कश्चित् दुःख दुःख भाग् भाग् भवेत्। भवेत्। अस्तो मा सद्गमय, अस्तो मा अस्तो मा सद्गमया सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमया ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्योर्मा मृत्युर्मा अमृतं अमृतं गमया। गमया। ओम शांति शांति शांति। ओम 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 शांति 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 ओम। ओम। सभी सुखी होवें, सभी सभी सुखी, सुखी होवें, सुखी है, सभी सभी रोग मुक्त रहें, सभी 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 रोग 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 मुक्त मुक्त रहे, रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने, सभी सभी मंगलमय के साक्षी बने, और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। और और किसी किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। हम सबको हम हमको असस हमको असस
असत्य से सत्य की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मृत्यु से मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मृत्यु से इन्हीं अमरता की ओर ले चलो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगल में हो। आपका दिन रात मंगल में हो। इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम की परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जय श्री ओ श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गीता माता की जय। जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री जय राधे जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। महादेव हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। जय जय गौरे पतये नमः। जय जय गौरी गौरी पते पते नमः। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सबको प्रणाम प्रणाम। आप जय श्री सबको कृष्ण। सबको जय जय श्री श्री कृष्ण, प्रणाम सबको जय प्रणाम। सबको प्रणाम। जय श्री सबको जय श्री कृष्ण। जय जय श्री सबको जय बहुत श्री बहुत कृष्ण। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंसी चारुमर्दिनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। हे श्री कृष्ण, आज हमारी गीता शक्ति पाठशाला में जो भी पाठ किए गए 12वें और 15वें अध्याय का संपुट पाठ किया गया, इसकी व्याख्या की गई, आरती की गई, हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक पढ़े गए, वो सब आपको हमारी बहन श्रीमती रानी भार्गव की ओर से समर्पित है। और आपसे ये प्रार्थना है कि कृपया हमारी बहन पर दया करिए, उन पर कृपा करिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, उन्हें अपने शरण से लीजिए, उनके स्वास्थ्य को शीघ्र से ठीक करिए। हे श्री कृष्ण, हे दया सिंधु, हे करुणा सिंधु, हे दया बिंदु, हे करुणापति, हे सबके पालक, हे सारे संसार के पालक, हे सबके उद्धारक, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सभी पर अपनी दया दिखाते हैं, सब पर करुणा करते हैं, सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। हमें पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप हमारी बहन पर भी अपनी करुणा दिखाएंगे, अपनी दया करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, जिससे हमारी रानी बहन शीघ्र से शीघ्र ठीक होकर इस कक्षा में आकर आपका स्तुति गान कर सकेंगी, आपकी प्रार्थना कर सकेंगी और अपने परिवार के साथ कार्य कर सकेंगी। आपकी दया की बहुत अधिक अपेक्षा है और ये उम्मीद है कि आप हमारी सबकी आशाएं जरूर पूरा करेंगे। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंसी चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंसी चाणूरमर्दिनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योग नाम द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपास्ते ये चाप्ये अक्षरम अव्यक्तम ये
तेषां के योग वित्तिमा। श्री भगवान उवाच मय्या विषे मनो इमां नित्ययुक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्युपेता ते मे कृतमामता। ये तु अक्षरमा निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपास्ते सर्वतगं चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सनिमेन्द्रियगमं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव प्रभूति ते रता। क्लेशोदित तेषाम् अव्यक्ता शक्ति चेताम् अव्यक्ता ही गति दुखम दे बद्विरावाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यान्ते उपासते। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशि चेत्साम्। मयि मनादस्व मयि बुद्धिं निवेश्य निवससि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथ तदपि शक्नोषि कर्तुम् मद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशेषते ध्यानात् कर्म फल त्यागस्य शान्ति अनन्तरम्। अधेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुणैव च निर्ममो निरंकारा सम दुःख सुखा शमी। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मयि अर्पित मनोर्बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। स्मान्ना दुष्टे लोको लोकानो दिजते च य हर्षामर्ष भयोदगे मुक्तो यसा च मे प्रिय। अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गत्वता सवरं परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हिष्यति न देष्टि न सोचति न कांचति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समाशत्रो च मित्र च तथा मानापमान्यो स्थितोषु सुख दुखेषु समय संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मुनि संतुष्टो किंचित अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरा। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपास्ते श्रद्धा न मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे भक्ति योग नाम द्वादशो अध्याय। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभमवाद वसुदेव सुतं देवं कंसे चारुमर्दिनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। हे श्री कृष्ण, आपकी सेवा में 12वां अध्याय हमारी गीता शक्ति पाठशाला के द्वारा पढ़ा गया, ये आपको समर्पित है और आपसे ये प्रार्थना है कि आप हमारे भारत देश और हमारे सनातन धर्म की रक्षा और प्रसार करने के लिए इनके जो लोग लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके साथ के मंत्रीगण, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री योगी जी, इसके साथ हिमंता शर्मा जी, अन्य सभी मंत्री और उनके मंत्रीगण, तीनों सेनाओं के प्रमुख सेनापति, प्रमुख अधिकारी और सैनिक गण, NSA, NIA और इसके अलावा जो NGOs और अन्य धार्मिक अधिकारी जो कोई भी इस कार्य के लगे हुए हैं, उन सबको आप अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना संरक्षण दीजिए, अपनी ऊर्जा दीजिए, जिससे वो भारत के आंतरिक और बाहरी शत्रुओं को समाप्त कर सके, उनसे निपटारा कर सके, भारत की रक्षा कर सकें, सनातन धर्म का प्रसार कर सकें, इसकी रक्षा कर सकें। और इस समय जो राम मंदिर को लेकर सनातन विरोधियों ने एक बहुत बड़ा मामला उछाल रखा है, जो छोटा सा चोरी का मामला है उसको इतना बड़ा बना दिया है, सनातन धर्म को जो नष्ट करने की, उसको अपमानित करने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं। हे श्री कृष्ण, आपकी दया से ही ये मामला सुलझ सकता है और सनातन धर्म की दोबारा प्रतिष्ठा स्थापित हो सकती है, संसार में उसका प्रचार और अधिक बढ़े। इसके लिए आपका संरक्षण बहुत अधिक आवश्यक है। साथ ही साथ आपसे ये भी आवश्यकता है कि आप इन सभी को अपनी इतनी शक्ति तथा ऊर्जा प्रदान करिए कि भारत न केवल अपने देश की रक्षा करे, सनातन धर्म का प्रचार करे, वह मानवता की भलाई और विश्व शांति की रक्षा के लिए भी कार्य कर सके। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसी चारुमर्दिनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय लज्जा श्री जी, कृष्ण। एक प्रश्न है
जी आप अभी थे अभी शारदा सा जब बोल रहे थे और दिनेश जी बात कर रहे थे। नहीं सर, मैं उस समय थोड़ा सा काम पे गई हुई थी किचन हाँ, में। इसलिए हम ये आपको मालूम है कि आपने एक किसी का बोला था कि हम उनको गीता जी के 12वें अध्याय का ये दे रहे हैं। हमने कहा कि भाई ऐसा नहीं देने का है, याद है? हाँ वो कहाँ है? आए नहीं जी, अभी आपने तक। कहा था अभी ऐसे नहीं आए देना, नहीं। एक एक लाइन देना। देखिए अभी हम यही इसी चीज के बारे में कर रहे हैं। अभी भगवान से आप प्रार्थना कर रहे हैं, उनको हम्म, सद्बुद्धि दीजिए। ये सब लोग जो हैं इनको सद्बुद्धि हम्म, नहीं है, यही प्रॉब्लम है। ये जी चाहे राष्ट्र में कहाँ तक पहुंच जाए उसकी बात नहीं, बात ये है कि उनको सद्बुद्धि नहीं है। वो हम्म, बस इधर उधर भटक रहे हैं। उनको गीता का ज्ञान की आवश्यकता है। तो अब सर मैं एक बहुत अच्छी अपनी फ्रेंड को लाना चाह रही हूँ, उससे भी मेरी 2 दिन पहले बात हुई। तो मैंने उसको बताया कि 26 से तो हमारे 27 से तो नया शुरू हो जाएगा। वो ना भारत विकास परिषद के गुड़गांव में बहुत बड़ी कार्य करता है। यहाँ पर भी थी, RSS में बहुत लंबे टाइम तक रही हैं वो और उनके हस्बैंड। और भारत विकास परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम में जितनी भी संस्थाएं हैं, बहुत ज्यादा सेवा की है। उन्होंने योगा और धर्म के ऊपर भी पूरा MA किया, एक अलग डिग्री थी। तो मैंने उनसे एक बार ऐसी वो करी थी, मैं गीता का भी थोड़ा करी। तो मैंने कहा आप हमारी गीता क्लास ज्वाइन करिए। तो बोले क्या चल रहे थे? मैंने कहा अब तो 18वां अध्याय अंत में चला, आप 1-2 दिन आइए, फिर 27 से नया शुरू हो जाएगा। तो अब वो जी, आ जाएंगी तो उनको भी अभी कराऊंगी, हमें उन्होंने अभी खुद अभी रिसर्च हमें वो ये की। करना है कि हाँ आप तो प्रिंसिपल रह चुकी हैं कॉलेज में। हमको ऐसा करना है कि किस तरह से स्कूलों को अडॉप्ट किया जाए और स्कूलों में इन लोगों को बताने के लिए लाया जाए, ताकि देखिए मासेस में से फिर हमें कंसंट्रेशन मिलेगा, अच्छी चीज मिलेगी। लेकिन यह है कि हम्म, पहले तो बढ़ाएं इसको। तो जी उस विषय पर दिनेश जी हैं, शारदा सा हैं, रश्मि जी हैं, साधना जी हैं, वर्षा जी हैं, हम्म, लवलीन जी हैं। आप सब लोग मिलकर इस चीज को आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। तो अपने अपने विचार विमर्श करें, सब इकट्ठे होकर एकत्व में ही ईश्वरत्व है, और इसको आगे जी। बढ़ाएं। जी तो वो दिनेश दिनेश जी हमारी जी, क्या डॉक्टर मेरा संतोष कहते जैन आ जाएंगी तो और अच्छी सलाह दे सकेंगी, क्योंकि वो सामाजिक कार्यों से बहुत लंबी जुड़ी रही। हैं? जी मेरी साथी थी, केमिस्ट्री की लेक्चर रही, यूनिवर्सिटी में भी गई, फिर हमारे छोड़ के मानव रचा यूनिवर्सिटी में गई, गुड़गांव यूनिवर्सिटी में गई। तो वो बाई चांस 2 दिन पहले मेरी बात हुई, तो ऐसी बात हुई थी कैसे टाइम बिताती हूँ। मैं कहा मेरा तो टाइम ही नहीं है, मैं तो गीता में रहती हूँ। उनका बहुत मैंने बताया, हमारी शक्ति सर का आपके बारे में बताया, तो काफी प्रभावित हुई। तो वो कहती है अच्छा मैं आऊंगी। मैंने उनको दिया, भी आई नहीं है, जिस दिन आएंगी मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगी आपसे जी जी, उनका। यहाँ है शारदा सा है, दिनेश सा है, बात कीजिए। हाँ, या वो तो बहुत अच्छी दिनेश मतलब जी कार्य करता रही हैं। सोनीपत में भारत पर विकास परिषद और वनवासी कल्याण आश्रम को महिलाओं में लोकप्रिय करने में उनका बहुत योगदान है। आप गुड़गांव में बहुत काम कर रही हैं इसी को लेकर। जी शारदा सा। दिनेश जी मेरा एक व्यक्तिगत राय थी जी हाँ। कि अपना ये गीता का पाठ है, जी संपूर्ण हाँ। पाठ, ये जैसे जी अपने हाँ। तीन तीन बार बोलते हैं यत्र योगेश्वर है कृष्ण, तो ये जी हाँ। अंतिम समय के अंदर ये इति स्थिति जब हो, तो ये लास्ट श्लोक का 3 बार 3 दिन तक पाठ हो, लास्ट श्लोक का पहले। तो तीनों दिन हमारे तीनों गुरुजन करें, जिन्होंने ये गीता का संपूर्ण पाठ शुरू किया था। एक दिन गुरुजी करेंगे, एक दिन शक्ति जी, ये आप करेंगे, एक दिन रमेश जी करेंगे। तीनों दिन, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, तीनों दिन 3 पाठ 3 बार लास्ट श्लोक का पाठ कर करके वो गुरु पूर्णिमा के दिन 26, 27, 28 को ये 3 दिन ये लास्ट श्लोक का पाठ करके गुरु पूर्णिमा के दिन हम संपूर्ण गीता, जैसे अमावस्या को करते हैं वो तो पितरों के लिए करते हैं, लेकिन इसका क्योंकि ये 30 हुआ इसलिए इसका संपूर्ण गीता का पाठ अपने अध्याय वाइज 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, सब लोगों की जैसी इच्छा हो वैसे करें। बहुत सुंदर है आपकी राय, इसमें वो नहीं है। बाकी सबकी पूछ, हाँ, सबका विचार विमर्श करते हैं इसके ऊपर। सब लोग हैं यहाँ हाँ पर। जी हाँ, बताएं सब लोग प्लीज, जी अनम्यूट हाँ, योरसेल्फ। इसमें कोई बुराई नहीं हाँ है, जी, कर सकते हैं। तैयार है सर जी, हम हाँ, तैयार हम हैं। कर लेंगे। जी आप जैसा कहेंगे वैसा ही हाँ करेंगे सारदा सा, हाँ इसमें कोई जी, दो गुरु हाँ हाँ पूर्णिमा पे बहुत अच्छा विचार है। गुरु पूर्णिमा में अच्छा। हाँ करके गुरुओं के नाम पे अर्पित कर देंगे।
जी की तो हमने सब आप लोग कुछ हमारे करना गुरु रहे हैं। सीख रहे हैं। हाँ 5-7 मिनट भी आपको। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। सबका जय साभार श्री कृष्ण। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम।